महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जो हर व्यक्ति को सलाह देता है कि जीवन में उसे कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, अन्यथा उसे भी भयंकर परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। भीषण युद्ध एक ही वंश के कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था, जिसमें हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इस युद्ध के पीछे कई कारण रहे हैं। महाभारत का युद्ध भारतीय इतिहास के सबसे भीषण युद्धों में से एक माना जाता है। कई लोगों का यह मानना है कि महाभारत का असल कारण यह था कि द्रौपदी ने दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा कह दिया था, जिस कारण दुर्योधन के मन में प्रतिशोध लेने की भावना उत्पन्न हुई। लेकिन असल में इसके अलावा भी इस युद्ध के और भी कारण रहे हैं। आइए जानते हैं उन कारणों के बारे में। महाभारत का युद्ध होने का एक कारण धृतराष्ट्र का अपने पुत्रों के प्रति अंध प्रेम भी रहा। राजा धृतराष्ट्र पुत्र मोह में इस कदर डूब गए थे कि उन्हें सही गलत के बीच का अंतर भी नहीं नजर आया। वह शुरू से ही दुर्योधन की गलतियों को नजरअंदाज करते रहे, जिस कारण दुर्योधन का अहंकार और गलत करने की प्रवृत्ति बढ़ती रही। इससे सबसे बड़ा हाथ दुर्योधन के मामा शकुनी का भी रहा। वह हमेशा दुर्योधन को पांडवों के साथ अन्याय करने की सलाह देते रहे थे। पांडवों को कौरवों द्वारा द्यूत क्रीड़ा का प्रस्ताव मानना उनकी पहली बड़ी गलती थी। इसके बाद खेल में द्रौपदी को दांव पर लगाना पांडवों की दूसरी गलती रही। द्यूत क्रीड़ा में भी महाभारत युद्ध का एक मुख्य कारण रहा है। न ही यह खेल होता और न ही द्रौपदी को दांव पर लगाया होता और न ही चिरहरण होता, जिस कारण युद्ध होने की संभावना और भी बढ़ गई थी। कौरवों की महत्वाकांक्षा बहुत ही बढ़ गई थी और वह अकेले ही हस्तिनापुर का सारा राजपाट हड़प लेना चाहते थे। द्यूत क्रीड़ा होने के बाद भगवान श्री कृष्ण पांडवों के शांति दूत बनकर दुर्योधन के पास पहुंचे और उन्होंने पांडवों के लिए केवल 5 गांव मांगे थे। लेकिन दुर्योधन ने घमंड में आकर इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और भगवान श्री कृष्ण का अपमान भी किया। यदि वह इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते तो युद्ध को टाला जा सकता था, लेकिन दुर्योधन ने पांडवों को यह सुई के बराबर भी भूमि देने से इनकार कर दिया था और यह भी महाभारत के भीषण युद्ध का एक कारण बना था। ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।